जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैवी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, यूटेरिया का जो बुक निकला है और इसमें देखिए वॉल्यूम 2 है और इसमें सेट की बात किया जाए तो 15 सेट दिए गए हैं। 15 सेट में से आप लोग को 1 अपलोड कर दिया गया है और इसमें आप लोग को 2 सेट देखने को मिलेगा, 2 नंबर सेट, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यह पद की बात किया जाए इसमें बिहार दरोगा की, तो अभी 1275 पद पर वैकेंसी आई है। तो इसके लिए यह बुक बहुत ही अच्छे से ये आप लोग देख लीजिए। इसमें जो व्याख्या किया गया है वह बहुत ही अच्छे से किया गया है। तो आप लोग यह संकल्प ले लीजिए कि अब की बार डबल स्टार, यह संकल्प लेकर के आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और हमको उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं सेट 2 का पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। तो देखिए इसमें कौन कौन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपको कि बच्चों के लिए होता है, स्त्रियों के लिए था और जनजातियों के लिए। चलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। सी इसमें सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दलित जो दिया गया है फ्रेंड्स, यह दलित जो है संविधान में कहीं व्याख्या नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका कोई वर्णन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्णन है, जो बच्चा हो गया और स्त्री हो जाएगा और जनजाति के लिए हो जाएगा। संविधान में ये सभी का वर्णन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसमें अनुच्छेद कौन कौन है, तो अनुच्छेद आपको देखिए 23 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। और 23 में क्या वर्णन किया गया है फ्रेंड्स, तो 23 में किया गया है मानव तस्कर। क्या है, मानव तस्कर की बात किया गया है कि मानव तस्कर पर निषेध है और बलात् श्रम है, ठीक है। बलात् श्रम 23 में किया गया है। और 24 की बात करते हैं फ्रेंड, तो 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम बच्चों को कल कारखाना में इसका काम नहीं कराया जा सकता है। 24 में यह वर्णन किया गया है, 24 में, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। और यह जो है आपको 23 और 24 जो अनुच्छेद है, यह मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। और यह मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया था फ्रेंड्स, तो यह आपको अमेरिका से हो जाएगा, यूएसए से हो जाएगा, ठीक है, यूएसए से हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। तो देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होगा, तो देखिए ऑप्शन इसमें 1 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों का इसमें स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह केंद्र सरकार में हो जाएगा, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हो जाएगा केंद्र सरकार में निहित हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें अगर देखा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 248, संविधान के अनुच्छेद 248 जो है, इसके अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे विषय हैं जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए संघ सूची की, तो संघ सूची में यहाँ पे देखिए कौन कौन हो सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न में संघ सूची है तो यहीं पे हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए संघ सूची के अंतर्गत इसमें कौन आ जाएगा, तो बीमा जो है आपको संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, तो बीमा आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद इसमें देखिए कि आप लोगों को आ जाएगा रक्षा आ जाएगा, रक्षा आ जाएगा, फिर ठीक है उसके बाद रेल हो जाएगा, ठीक है, रेल। ये सभी जो है आपको, फिर उसके बाद डाक हो जाता है, डाक हो जाता है। ये सभी जो है आपको यह संघ सूची के अंतर्गत ही आता है, ठीक। अगर यहाँ पर राज्य सूची की बात किया जाए, राज्य सूची में, तो राज्य सूची में कौन कौन आते हैं, तो इसमें क्या आएंगे, तो सड़क आ जाएगा, ठीक है। सड़क जो है यह राज्य सूची का विषय है। फिर आपको क्या हो जाएगा, तो कृषि हो जाएगा, ठीक है। कृषि जो आपको है यह आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस हो जाता है, ठीक है, पुलिस यह भी आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पे समवर्ती सूची की बात किया जाए, तो समवर्ती सूची में कौन कौन आ जाता है, तो समवर्ती सूची में देखिए फ्रेंड्स आपको शिक्षा आ जाएगा, ठीक है, शिक्षा आ जाएगा। फिर वन आ जाएगा, ठीक है, वन। यह सभी जो आपको समवर्ती सूची में आता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए शून्यकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें शून्यकाल हो जाएगा। शून्यकाल में केवल लोक के महत्व के प्रश्न होते हैं, ठीक है, और इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी जो विधायी
नियंत्रण के अंतर्गत आता है, जो बजट हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, ये सभी जो है विधायी नियंत्रण में आते हैं। 5 नंबर का देखते हैं कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसमें कौन में राज्यसभा नहीं प्रतिनिधित्व करता है। देखिए प्राक्कलन समिति हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स, आप लोग को एक यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी जो आपको लोकसभा का ही रहता है, ठीक है, लोकसभा का। अच्छा यहाँ पे देखिए लोक लेखा समिति दिया गया है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, 22 सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें 15, देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको 15 लोकसभा का होता है, ठीक है, 15 जो है लोकसभा का होता है, और इसमें 7 जो होता है राज्यसभा का होता है। कौन में, तो लोक लेखा समिति में। अच्छा यहाँ पे बी नंबर में दिया गया है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 इसमें लोकसभा का रहता है, और आपको 5 जो है इसमें राज्यसभा का रहता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर प्रश्नों को, कि दिए गए विकल्प में कौन सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, तो देखिए 6 का इसमें आपको सभी सही हो जाएगा, ठीक है, सभी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आगे जो है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 131 जो अनुच्छेद है संविधान के में, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकार क्षेत्र है, सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकार क्षेत्र है 131 के तहत, ठीक है। और अगर 132 की बात किया जाए, 132 से लेकर के 136 तक में, इसमें के तहत क्या है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार दिया गया है, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि 143 में, 143 अनुच्छेद के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ठीक है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है 143 में। देखिए मेरा मकसद है फ्रेंड्स आप लोगों को याद कराना, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद कराना है। एग्जाम में कहीं से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को छूटे नहीं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, कि निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो पहला देख लेते हैं कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करेगा, लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। फिर दूसरा में कहता है कि शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है, ठीक है। आगे यहाँ पे कहता है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। आगे यहाँ पे है कि शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुरूप जो है यहाँ पे अनुच्छेद 159 में दी गई है। देखिए फ्रेंड्स इसमें है कि इसमें सभी सही है, ठीक है, बाकी जो यहाँ पे लिखा गया है आप लोगों को यहाँ पे 2 नंबर यह इसमें गलत है, बाकी 1 सही है, 2 सही है, और यहाँ पे 4 सही है। यहाँ पे जो आपको 2 है यह गलत है, बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 को देखते हैं कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो देखिए 2003 की बात की गई है, और 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो देखिए इसमें कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए संथाली होनी चाहिए, ठीक है, संथाली होगा, ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा, संथाली हो जाएगा। इस समय कौन कौन भाषा को जोड़ा गया था फ्रेंड्स 2003 में, देखिए 2003 में जोड़ा गया था, तो इसमें जोड़ा गया था आप लोग को बोडो था, ठीक है, बोडो था, फिर डोगरी हो जाएगा, फिर मैथिली था, ठीक है, मैथिली था, और एक संथाली था। यह 4 भाषा को जोड़ा गया था 2003 में। चलिए इसको हटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए सिंधी लिखा गया है, तो सिंधी पहला तो आंसर आपको यह हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा यह सिंधी की बात किया गया था, यह कईवां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो यह 21वीं, ठीक है, 21वीं यहाँ पे हुआ था, 21वीं, यहाँ पे 21वीं है फ्रेंड्स, 21वीं जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कोंकणी है और मणिपुरी है, यह कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो इसको देख लेते हैं हम कि 71वीं संविधान संशोधन हुआ था, और यह कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में जोड़ा गया था। और इसका नाम अगर हम जानते हैं तो नमक कह सकते हैं, ठीक है, नमक। देखिए न से नेपाली हो जाएगा, पहला बात याद रहेगा नेपाली, ठीक है, नेपाली हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोंकणी, म से पहले मणिपुरी हो जाता है, ठीक है, और क से कोंकणी हो जाएगा, ठीक है, इसी को हम नमक कहे थे, ठीक है। चलिए देखिए कौन कौन, कोंकणी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, और एक नेपाली हो जाएगा। तो 71वीं में जोड़ा गया था, और 21वीं में सिंधी जोड़ा गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं
एवं उसका संवर्धन करें, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो होगा आपको अनुच्छेद 51 के क में यह शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद जो है, एक और जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद अगर 48 की बात की जाए, 48 के ए में, तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा और सुरक्षा करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का भी प्रयास करेगा, यह 48 ए में कहा गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10वें प्रश्नों को, कि भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है, तो यह कब किया गया है, किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 10 का यहाँ पे आंसर आपको देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो था 1919 के तहत किया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा गया है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यह कितने अनुच्छेद में इनका पद की बात की गई है? तो 148 अनुच्छेद में। ठीक है, 148 अनुच्छेद में, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर को, कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो यह है आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अप्रैल 1973 में। ठीक है, और एमपी जो है आपको, एमपी इसको क्या कहा जाता है? तो इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर को, कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा? तो 12 का यहाँ पे आंसर आपको 1 हो जाएगा, अनुवांशिक विभिन्नता के हो जाएगा। ठीक है, अनुवांशिक विभिन्नता के हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर को, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें कौन नहीं हो जाएगा? तो 13 का ए इसमें शामिल नहीं है, यानी नाभिकीय शक्ति, यह शामिल नहीं है। चलिए आगे अगर यहाँ पे देखा जाए कि भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कुल 8 मिशन है। ठीक है, कुल 8 मिशन है। अगर 8 की बात नहीं कर करके हम कुछ का बात करते हैं, तो एक देखिए आप लोगों को राष्ट्रीय सौर निगम हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सौर निगम हो जाएगा। फिर आपको यहाँ देख लीजिए कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन हो जाएगा, सौर शक्ति हो जाएगा, अपशिष्ट के ऊर्जा और परिवर्तन हो जाएगा आपको, फिर राष्ट्रीय जल मिशन हो जाता है। चलिए इसी तरह से चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर को, देखिए कि टुमारो बायोडाइवर्सिटी, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए यह वंदना शिवा के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे टुमारो बायोडाइवर्सिटी जो है लिखा गया है, यह वंदना शिवा के द्वारा लिखा गया है। और यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह कब लिखा गया है? तो यह 2000 में लिखा गया है। ठीक है, 2000 ईस्वी में लिखा गया है, और यह जो है आपको ये जो लिखा गया है यह पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता के यहाँ उदाहरण कौन होगा? तो देखिए हिरन जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता है, हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए चिट्टी जो है यह द्वितीयक है। ठीक है, चिट्टी जो है द्वितीयक है, और लोमड़ी जो हो जाएगा, और बाघ जो है यहाँ पे यह आपको तृतीयक हो जाएगा। देखिए तृतीयक में कौन कौन होता है, प्रथम में कौन कौन होता है, ये आपको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम में हो जाता है, जैसे कि पहले हो जाता है, जैसे हिरन हो जाएगा। ठीक है, हिरन हो जाएगा, हिरन जो कि घास को खाए या घास को खाता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अगर द्वितीय की बात किया जाए तो प्रथम को जो खाता है, जैसे प्रथम को जो खाता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए द्वितीय में आ जाता है कौन कौन? तो देखिए मेढक होता है। ठीक है, मेढक, ठीक है, मेढक हो गया। फिर उसके बाद मछली हो जाता है। ठीक है, मछली हो जाएगा, और कीट पतंग हो जाएगा। ठीक है, पतंगो, कीट पतंगो जो होता है ना, ये सभी जो आपको द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। अच्छा, तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो द्वितीय उपभोक्ता को खाए, जैसे मेढक को, और यहाँ पे देखिए कीट पतंग हो, जिसको जो खा जाता है उसको कहते हैं तृतीय। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे देखिए, और सर्वहारी होता है। ठीक है, जो तृतीय होता है सर्वहारी होता है, और दूसरा जो होता है मांसाहारी होता है। ठीक है, तो जैसे तृतीय में आता है आपको बाघ आ जाएगा। ठीक है, बाघ आ जाएगा, और फिर आपको चीता आ जाता है। ठीक है, चीता, ये सभी जो है ना आपको तृतीय उपभोक्ता है। ठीक, इसे याद रखिएगा आप लोग। 16 नंबर को देखते हैं यहाँ पे कि अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6 है, और यह आपको करेंट अफेयर है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। 6 है राजनीतिक पार्टियाँ हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में 6 पार्टी है। तो अच्छा, इसमें कौन कौन है ये बात जान लीजिए पहले। तो देखिए पहले बात तो जान लीजिए कि कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, आपको
कांग्रेस हो जाएगा, ठीक, कांग्रेस। उसके बाद आपको बीजेपी हो जाएगा, ठीक है, बीजेपी हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा, बीएसपी हो जाएगा, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके बाद आम आदमी पार्टी हो जाएगा, एएपी हो जाएगा, ठीक है, एएपी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सीपीआई हो जाएगा, सीपीआई एम हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो 6 पार्टी हैं ये आपको राष्ट्रीय पार्टी है, इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन कहीं पूछे आप लोगों को तो आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा और बता दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर को कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है। देखिए कोल्लम जो है केरल में है, ठीक है, कोल्लम जो है केरल में है। और यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ था कि इस अभियान के तहत जिले में 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान किया गया था केरल में। कोल्लम कहाँ है, तो केरल में है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 को कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो यह किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 19वें प्रश्नों को कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें देखिए कि 13वां हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो 20 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा यहाँ पे 5.9 हो जाएगा, ठीक है, 5.9 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 21 में कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है। देखिए क्या है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट, ठीक है, इसका क्या नाम है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेरॉन 1 नाम है, ठीक है, टेरॉन 1, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 22 को देखिए कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5वीं सेवा जांच करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है। तो यहाँ 22 का आंसर आपको देखिए बी हो जाएगा, एयरटेल हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो कितना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कि 200 का वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है। तो इनका देखिए कि निशानेबाजी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्या से, तो निशानेबाजी से हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 25 को कि 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है। तो यहाँ देखिए 25 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑस्टिन वॉल्टर को। किनको, ऑस्टिन वॉल्टर को दिया गया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 26 में कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हो जाएगा कौन, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जी हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और यह जो है आपको कि 22वें राष्ट्रपति हो जाएंगे यहाँ पे बांग्लादेश का। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर देखते हैं कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है। तो 27 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा, चीन, भारत और जापान हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे 28 नंबर देखते हैं कि PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया है, तो यहाँ देखिए वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि गोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है। तो किसके बीच, सिंगापुर हो जाएगा, कहाँ, सिंगापुर के बीच हुआ था यह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्नों को कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो 30 का देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 31, यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर को कि हाल ही में लम्पी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ये हो जाएगा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो 32 का आंसर ए
यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ए तथा बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अजरबैजान हो जाएगा और यहाँ पे तजाकिस्तान हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 33 को कि भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था। तो देखिए 33 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 का आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 64.03% हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्नों को देख, निम्नलिखित में से किस चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए 2023 में दिया गया है और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, तो किसको दिया गया है, तो इसमें देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी को दिया गया है। किसको, यहाँ देखिए कैटोलिन कारिको को और ड्रू विशमैन को दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 35 को कि बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कि 60,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने तो 2025 तक रखा है, ठीक है, टीबी मुक्त करने के लिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 37 को देखते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ये सही हो जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पिथौरे, कौन हो जाएगा, तो तरुण पिथौरे हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 39 को देखिए कि BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता। तो किसे हराकर, यहाँ पे तो दिल्ली कैपिटल को, यहाँ पे ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 40 को कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है दिया गया है। इसका आयोजन जो है भारत में ही होगा, ठीक है, भारत में होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यह जो है 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को, ऑप्शन बी सही है। 42 को देखते हैं, 42 को यहाँ देखिए 42 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए सेवा कर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं छोटे व्यापारियों के लिए एक मुक्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, चलैया समिति ने किया था। किसने, और इसका गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 44 को देखते हैं कि नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो 44 का आंसर आपको फिशर ने दिया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिशर ने। आगे यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। तो यह 45 का आंसर आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 46 नंबर को देखते हैं कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। तो आत्मनियंत्रण की दीक्षा देखिए कि 6ठी में दिया गया है। किस में दिया गया है, 6ठी में दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 47 को कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह हो जाएगा आपको हिंडन, कहाँ हो जाएगा, हिंडन नदी। 48 को देखते हैं किस ब्राह्मण ने गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो देखिए किस ब्राह्मण में मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, शतपथ में मिलता है, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो देवपाड़ा का किससे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए विजयसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विजयसेन से हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय भूरा राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। तो कितना भाग था, तो 1/2 था। कितना, 1/2, ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाएगा। 51 को देखते हैं कि किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो देखिए किसने धारण किया था, तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुक्का प्रथम के द्वारा यहाँ उपाधि धारण किया गया था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1679 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था। तो द्वैध शासन किसने लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो इसका अगर डेट की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे
1757 था, ठीक है। 1757 से लेकर के 60 तक था, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए कि द्वैध शासन बंगाल में लगाया गया था इसी के द्वारा। चलिए आगे 54 को देखते हैं कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम देखिए यहाँ पे। तो राज्य का क्रम इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए हैदराबाद, मैसूर और तंजौर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर हो जाएगा। देखिए हैदराबाद जो कब किया गया था, तो हैदराबाद 1798 में, ठीक है। और मैसूर की बात किया जाए तो 1799 में, और तंजौर की बात किया जाए तो 1799 में ही था। और अवध की बात किया जाए तो 1801 में था, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 55 को देखते हैं कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। पहाया विद्रोह, ठीक है। तो देखिए इसको 55 का आंसर आपको ये हो जाएगा, बिहार एवं झारखंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बिहार एवं झारखंड में हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए चेरो विद्रोह का, तो चेरो का कब था, तो यह 1800 में था, ठीक है। 1800 से 19 तक चला था, ठीक है। और भील विद्रोह की बात किया जाए, भील, तो यह है आपको 1825 से 31 तक चला था, ठीक है। और अगर अहोम विद्रोह की बात किया जाए, अहोम, तो यह है आपको 1828 में, यह केरल क्षेत्र में था, ठीक है, केरल क्षेत्र। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 56 का कि 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था, ठीक है। इलाहाबाद में दबाया था, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 56 का कर्नल नील हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कर्नल नील के द्वारा इलाहाबाद में यह दबाया गया था, यानी कि अंग्रेज के द्वारा नेतृत्व किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 57 को। देखिए कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था, तो यह 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था, तो 1942 में इसका किया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज का। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 58 को कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यह कौन सी इसमें नहीं लिखी गई है, तो मेरी कहानी नहीं लिखी गई है। देखिए मेरी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे, बाकी यहाँ पे हरिजन हो गया, और हिंद स्वराज और यंग इंडिया, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे आगे देखते हैं कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए किस में किया गया था, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि 41 में हो जाएगा, ठीक है। 41वें अधिवेशन में किया गया था। और यह जो हुआ था, यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1925 में, ठीक है, 1925 में। अगर यहाँ पे महिला की बात किया जाए तो वो महिला कौन थी जो अध्यक्षता किया था, तो वह महिला कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू थी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 60 का कि समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। तो देखिए यह फ्रांसीसी क्रांति का हो जाए, ठीक है, फ्रांस की क्रांति का था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, और यह क्रांति हुई थी कब, तो यह 1789 में, ठीक है, 1789 में हुआ था। और आगे देख लेते हैं 61 नंबर के निम्नलिखित में से किस दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो किसका हो जाएगा, तो 61 का देखिए बल और भार का हो जाएगा, ठीक है, बल और भार का हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वायु की गति हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर को। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है। तो इसमें सही समीकरण को दर्शाने वाला कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही इसमें, कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और इस बराबर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। आगे 64 नंबर पर देखते हैं कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिए यहाँ 64 का आंसर हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ऊर्जा। आगे यहाँ पे देखते हैं 65 नंबर को। देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ 65 का आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है, हवा का दबाव हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 66 नंबर को कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। आगे यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें एक वाला देखते हैं कि 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह जो है आपको यह इसमें नहीं होते हैं। बाकी जो दिया गया 3 सब सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका देख लेते हैं कि इसका तन्यता कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन 1
सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 69 को कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो विपरीत पराशन का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा विपरीत पराशन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सदैव निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। तो इसमें क्षारीय विलयन कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 71 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है, तो सिरका हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। 72 को देख लेते हैं कि तत्व एफ है, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन, और यहाँ पे देखिए कि एटी लिखा गया है, को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 73 को कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो 73 का आंसर देखिए हैबर प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 74 को देखते हैं कि माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। तो माइकोलॉजी का संबंध देखिए कवक से हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 75 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। तो कोशिका में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला देखिए जल हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे 76 को देखते हैं कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो 76 का आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको कोलेन काइमा हो जाएगा, कोलेन काइमा। आगे देखते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों और यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा XY हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा इसमें। चलिए 78 को देख लेते हैं आपके अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो यह द्विखंडित द्वारा होता है, देखिए द्विखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है तो बड़ी आंत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 80 नंबर में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो 80 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्पाइरोगाइमा हो जाएगा, ठीक है, अस्पाइरोगाइरा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 81 को देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ जलप्रपात है और यहाँ राज दिया गया, ठीक है। तो दूध सागर देखिए इसमें ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो दूध सागर आपको गोवा में हो जाएगा, ठीक है, दूध सागर गोवा में हो जाएगा। वहीं देखिए बरकाना जो हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा, बरकाना जो है कर्नाटक में हो जाएगा। और दुदुमा जो है दुदुमा आपको उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है, दुदुमा उड़ीसा में हो जाएगा। और किलियूर जो लिखा हुआ है यह तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 82 को कि माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है। तो 82 का आंसर आपको देखिए सी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देख लीजिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ भी मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से मिलाया जाएगा। जो यहाँ पे देख लीजिए सूची 1 है और सूची 2 यहाँ दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 83 का ए हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले देखिए यहाँ जो लिखा गया है शार्क, यह आपको हिमनद के अपर्दन लक्षण हो जाएगा, यह आपको चला जाएगा आपको हिमनद के अपर्दन लक्षण में चला जाएगा, ठीक है। यह जाएगा आपको 4 में। और यहाँ देखिए जो लिखा गया है बी में एयर डांग यह कहाँ जाएगा, तो वायु के अपर्दनी लक्षण में जाएगा, ठीक है, वायु के अपर्दनी लक्षण में जाएगा, ऑप्शन 1 में जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 में जाएगा। उसके बाद देखिए सी वाला जो है यहाँ पे सी यह जाएगा 3 में जाएगा, ठीक है। वरखान जो है आपको वायु के निक्षेपण लक्षण हो जाएगा, ठीक है। और ड्रमलिन जो है यह हिमनद के निक्षेपण लक्षण हो जाएगा। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 84 को कि प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है, जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि स्वच्छ आसमान हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं 85 को निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो पंचनद में सम्मिलित नहीं हो जाएगा, तो इसमें देखिए सिंधु हो जाएगा, ठीक है, सिंधु हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है। तो इसमें देखते हैं लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा मालज खंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। तो सबसे कम पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
कहाँ हो जाएगा, मिज़ोरम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपको 52 व्यक्ति हो जाएगा प्रति किलोमीटर पर। ऐसे अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में, ठीक है, बिहार में है। और कम, सबसे कम पूछा जाए तो आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 17 हो जाएगा और बिहार में 1106 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 88 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 88 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। देखिए, ब्रिक के फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। आगे 90 नंबर को देखते हैं कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो रोहिला कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 51 को देखते हैं, 51 को निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, जमशेद जी ईरानी हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो आपको बी हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, इसको महारत्न कंपनी की दर्जा नहीं प्राप्त है। आगे यहाँ 93 को देख लेते हैं कि मॉन्की पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है, तो इसको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, MPOX दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो दलखाई की बात किया गया है तो यह उड़ीसा का हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे 95 को देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं। तो किस देश से खरीदा गया है, तो फ्रांस से खरीदा गया है। फ्रांस से खरीदा गया है। कितना खरीदा गया है, तो 36 खरीदा गया। ठीक है, 96 नंबर देखिए कि इसमें विलुप्त मतलब ज्ञात करना है संख्या को। तो यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 5 गुने कर दिया गया है 14, और फिर क्या किया गया है कि इसी में 5 + 14 कर दिया गया। ठीक है, 14 किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा और यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए 89 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ करेंगे, देखिए कि 8 × 7 = 56 हो जाएगा। 8 × 7 = 56, यहाँ पे देखिए फिर से लिख दें, 8 × 7 = 56 हो जाएगा और इसको जोड़िएगा 8 और 7, तो 8 × 7 = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कि 6 × 5 = 11 हो जाएगा और 6 और 1 7 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। देखिए 71 दिया गया। ठीक है, उसी तरह जब इसमें करेंगे हम तो इसमें प्राप्त हो जाएगा आपको आंसर, इसमें हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 अगर पुट कीजिएगा आप लोग तो यहाँ पे इसका आंसर आपको 119 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है समान समुच्चय है। यहाँ 98 को देखिए और 98 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी हो जाएगा इसका। और यहाँ पे 99 को देख लेते हैं और 99 का आंसर यहाँ पे आपको बी हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 100 को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है तो इसमें 32 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को समाप्त हुआ। जल्द आप लोग को नेक्स्ट सेट आप लोग को अपलोड किया जाएगा।